इनकी गारंटी है बेरोजगारी की। बताओ, जब से बीजेपी आई है बेरोजगार बढ़े कि नहीं बढ़े? हमारे मुख्यमंत्री 46 में 56 वाले सदन में कहते हैं कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे। अरे चले जाओ थोड़ा सा दाएं बाएं सड़क से हट करके बताओ, सड़कों में गड्ढे हैं कि नहीं है? ये 40,000 करोड़ कहाँ चले गए? किसी की जेब में चले गए कि गड्ढा भरने में चले गए? रविवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव फिरोजाबाद में पाल बघेल धनकर समाज के कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन यहां पहुंचते ही अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री के नए स्लोगन मोदी की गारंटी पर तंज कसते हुए सीधे शब्दों में कह दिया कि इनकी एक ही गारंटी है, बेरोजगारी की। बताओ, बीजेपी के आने के बाद बेरोजगार बढ़े हैं कि नहीं बढ़े हैं? इनकी गारंटी है बेरोजगारी की। बताओ, जब से बीजेपी आई है बेरोजगार बढ़े कि नहीं बढ़े हैं? और इनकी एक गारंटी और है, सड़क पर नई पुलिस भर्ती। और जो हम लोगों ने डायल किया था वो भी खत्म कर दिया। बताओ, खत्म हो गया कि नहीं खत्म हो गया? और जो आप लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे लग रहे हैं, हम आपके पाल बघेल धनगर समाज के नेता बैठे इनसे कहेंगे कि आप हमारे जो गरीब हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, पार्टी के समर्थक हैं और जिन साथियों पे मुकदमे लगे हैं, इनकी सूची बनाइए। हम लोग इनकी मदद करने का काम करेंगे, हम इनका सहयोग करने का काम करेंगे। और वहीं सड़कों के गड्ढों और सांडों के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने तंज करते हुए कहा कि 40,000 करोड़ सड़कों के गड्ढे भरने में गए या जेब भरने में। 46 में 56 वाले सदन में कहते हैं कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे। जो सरकार 70% पैसा न खर्च कर पाए तो बताओ कहां से $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना लेगी? अभी तक 70% पैसा नहीं खर्च कर पाए ये लोग। जो लोग कहते हैं सड़क में गड्ढे खत्म हो गए, अरे चले जाओ थोड़ा सा दाएं बाएं सड़क से हट करके बताओ, सड़कों में गड्ढे हैं कि नहीं है? ये लोग कह रहे हैं कि सड़क में गड्ढे खत्म कर दिए। और अभी तक उत्तर प्रदेश की सरकार 40,000 करोड़ रुपए जब से बनी है बीजेपी की सरकार, लगभग 40,000 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं केवल गड्ढा मुक्ति में। बताओ, गड्ढा ये 40,000 करोड़ कहाँ चले गए? किसी की जेब में चले गए कि गड्ढा भरने में चले गए? इतना ही नहीं, अखिलेश यादव ने जाति के मुद्दे को भी पाल महापंचायत में जमकर उठाया। बता दें कि पाल बघेल धनकर समाज की लंबे समय से मांग है कि सरकार ने उन्हें अनुसूचित जाति में तो माना, लेकिन खास तौर पर धनकर समाज को अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र जिलाधिकारी के द्वारा नहीं दिया जाता, कारण से उन्हें इसका लाभ भी नहीं मिल पाता। इसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि जातिगत जनगणना से लोगों को सही न्याय मिल सकेगा। आज के दिन वो याद करें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को भी, जिन्होंने दलित और अनुसूचित जनजाति को आरक्षण देकर के उन्हें सम्मान दिया है। और उसके बाद मंडल कमीशन ने हमारी पिछड़ी जातियों को अधिकार दिलाने का काम किया था। जो मंडल कमीशन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को संविधान को देखते होंगे, वो जानते होंगे कि ये विचार उस समय मंडल कमीशन के सामने आया होगा कि हम आरक्षण किस रूप में दें, कैसे दें। तो जो जानकार लोग होंगे वो जानते होंगे। बहुत कुछ जानकारी हासिल करने के बाद मंडल कमीशन ने ये फैसला लिया था कि जो भी आरक्षण दिया जाएगा आर्थिक और शिक्षा में वो जात के आधार पर होगा, क्योंकि हम जात के आधार पर ही गरीब हैं, हम जात के आधार पर ही पिछड़े हैं। तो जो लोग ये कहते हैं कि जाति की बात हम लोग कर रहे हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि अगर आरक्षण आज मिला है हमारे देश में तो वो जाति के हिसाब से मिला है, कोई और दूसरे तरीके से आरक्षण नहीं मिला है। फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।